जय आरसीएम प्रथम लेवल के दूसरे अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने प्रथम अध्याय में सिखाए गए विषय 100% प्रोडक्ट यूज पर अवश्य काम किया होगा। आज हम सीखेंगे दूसरा विषय सेलिंग। सेलिंग एक अनुभव यात्रा है। प्रोडक्ट यूज की गंभीरता प्रोडक्ट के प्रति जागरूकता पैदा करती है। प्रोडक्ट में हमारा विश्वास पैदा होता है, जो कि सेलिंग का एक मुख्य आधार है। सेलिंग एक ऐसा कार्य है जिसमें सुनने और जानने से भी ज्यादा कार्य करता है अभ्यास। जिस प्रकार खेल, एक्टिंग, सिंगिंग, नृत्य को केवल सुनने, जानने से नहीं सीखा जा सकता, बल्कि नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। उसी प्रकार सेलिंग भी एक कला है और अभ्यास से इसमें निपुणता आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि खेल के लिए आप स्पर्धा में जाने से पहले अभ्यास करते हैं, लेकिन सेल का अभ्यास सेल के मैदान में उतरने से ही हो सकता है। यदि शुरुआत में आपसे उतनी सेल नहीं हो पाती तो हिम्मत नहीं हारनी है, या अपने आप के लिए ये सोच नहीं बनानी है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आप लगातार प्रयास करते जाएंगे तो धीरे धीरे निखार आता जाएगा। हम आपको सिखाएंगे इन प्रयासों के दौरान ध्यान देने योग्य विषय, जो बड़ी सेल करने वाले डायरेक्ट सेलर्स के अनुभवों पर रिसर्च करने के पश्चात एकत्रित किए गए हैं। सबसे पहले हम बताएंगे घर पर एक डिस्प्ले वॉल बनाना है, जिसे हम अपनी दुकान कहते हैं। इसका मतलब होता है घर के मेहमान कक्ष की एक दीवार पर एक अच्छी रैक लगाना व आरसीएम प्रोडक्ट्स को उसमें सजाकर रखना। ये बहुत बेसिक कदम है जो किसी भी आरसीएम डायरेक्ट सेलर को पूरा करना ही चाहिए। ये काफी डायरेक्ट सेलर्स आजमा चुके हैं। इसमें बहुत सामान्य सा प्रयास है, पर इसके परिणाम बहुत शानदार हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है, केवल घर पर काम आने वाले उत्पादों को थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेकर आना है और उन उत्पादों को अंदर रखने की बजाय डिस्प्ले में लगाकर रखना है। इससे न केवल घर पर 100% प्रोडक्ट यूज सहज हो जाता है, बल्कि प्रोडक्ट की बिक्री भी सहज रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि जो दिखता है वह बिकता है। बार बार ये प्रोडक्ट आपके जानकारों को दिखाने से उनकी स्मृति में ये प्रोडक्ट्स बैठते जाते हैं। परिवार में भी प्रोडक्ट के प्रति विश्वास दृढ़ होता है। इस कार्य में कुछ बातों का हमें खास ध्यान रखना होता है ताकि आप इसके बेहतर परिणाम ले सकें। डिस्प्ले वॉल को मेहमान कक्ष की उस दीवार पर बनाना है जो मेहमानों के बैठने की जगह के सामने पड़ती हो। वह उसको इतना आकर्षक बनाना है कि बैठने वाले का ध्यान उस पर जरूर जाए। डिस्प्ले वॉल में आरसीएम प्रोडक्ट के अलावा अन्य कोई सामान ना हो। सभी प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज सजाएं, जैसे कि फूड आइटम एक साथ, न्यूट्री चार्ज एक साथ, होम केयर एक साथ। प्रोडक्ट इतने ज्यादा भी रखने की आवश्यकता नहीं है कि जो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाए, वे इतने कम भी नहीं हो कि उपलब्धता का हमेशा अभाव हो जाए। जो प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं वो थोड़े ज्यादा मात्रा में रखें, बाकी प्रोडक्ट कम कम मात्रा में रख सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट ना रखें जिसके बिकने की या आपके घर में उपयोग आने की निश्चितता ना हो। अनुभव के पश्चात प्रोडक्ट्स बढ़ाते रहें। नए लाए गए प्रोडक्ट्स को पीछे की तरफ या नीचे रखें और पहले वाले प्रोडक्ट्स को आगे या ऊपर रखें। खाद्य सामग्री का एक्सपायरी का इंतजार ना करें। कम मात्रा में लाएं व जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें। इससे एकत्रित होने वाला पैसा अलग रखें, मिक्स ना करें। वे वापस प्रोडक्ट लाने में उपयोग में लें। परिवार के सदस्यों को अच्छी तरह ट्रेनिंग दें ताकि आपकी अनुपस्थिति में आने वालों को अच्छी तरह अटेंड कर सकें, वे प्रोडक्ट दे सकें। आपके पास प्रोडक्ट ना होने पर मना ना करें, ऑर्डर लेकर बाद में घर पहुंचा दें। इस डिस्प्ले वॉल यानी अपनी दुकान का बेहतर परिणाम लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसकी ओपनिंग को विधिवत तरीके से करें और ओपनिंग के समय पड़ोसियों व जानकारों को बुलावें और सीनियर डायरेक्ट सेलर व वरिष्ठ मेहमानों के द्वारा उसकी ओपनिंग करवाएं। ओपनिंग के पश्चात सीनियर डायरेक्ट सेलर
सब मेहमानों को आरसीएम प्रोडक्ट की विशेषताएं बताएं। यहीं से आपकी सेल चालू हो जाएगी, जो स्थायी सेल में तब्दील हो जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है ओपनिंग के पश्चात हर माह 2 से 4 गेट टुगेदर प्रोग्राम घर पर करते रहें और उनके माध्यम से अपने जानकारों व पड़ोसियों को आरसीएम प्रोडक्ट्स के बारे में लगातार जानकारी देते रहें। गेट टुगेदर कार्यक्रमों के बारे में अगले चैप्टर में आपको विस्तार से बताया जाएगा। जल्द ही मिलेंगे अगले विषय के साथ। धन्यवाद।